हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सिंधी खादों पर। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं भी उन्हीं माँओं में से एक हूँ जो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में हेल्दी खाना जैसे कि पराठा या फिर पोहा नाश्ता सिंपल सा घर का बना हुआ देना पसंद करती हूँ। पर इस तरह से चटपटा बना हुआ फ्राइड नाश्ता भी कभी कभी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये घर का बना हुआ है ना, दिल से बना हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बच्चों का भी मन करता है कभी कभी कुछ अलग, कुछ चटपटा खाने का, है ना। तो ऐसी ही एक बढ़िया से नाश्ते की आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। तो ना इसमें हम मैदा यूज़ करने वाले हैं, ना आलू यूज़ करने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं पेरी पेरी रिंग्स, जो इतनी बढ़िया, इतनी क्रिस्पी बनती है ना, जो कि साथ साथ आप भी इसे बहुत पसंद करने वाले हैं। और हफ्ते में 2 से 3 बार तो आप इसे ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में हम 1 गिलास पानी गरम करने रख देंगे और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक और तेल की कुछ बूंदें हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से एक बार इसे चला लेना है और इसमें बॉईल आने देना है। तो अब देखिए पानी जैसे ही उबलने लगेगा, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी डाल रहे हैं। सूजी आप मोटी वाली या फिर जो रवा आता है ना, पतली सूजी, वो भी ले सकते हैं। तो 1 कटोरी के करीब यहाँ पे मैंने सूजी ली है। थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे और इस तरह से उसे कंटिन्यू चलाते जाएंगे। सूजी को हमें ना पकाना है, इस तरह से उसका स्मूथ सा आटे जैसा टेक्सचर होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ सेकंड्स चलाने के बाद हम ढक कर उसे पकाएंगे। और अब देखिए सारा पानी भी सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया है और ये बढ़िया सा आटा इसका बनके रेडी है। तब एक बोल में इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब मैं अपने हथेलियों को थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी और उसके बाद हम सूजी को ना अच्छे से मसल देंगे, स्मूथ सा आटा जैसा इसका बना लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े मैं इसमें से ले रही हूँ आटे के, और इसे राउंड करके हमें ना रिंग का शेप देना है। तो इस तरह से थोड़ा फ्लैटन कर लिया और उंगली की मदद से इस तरह से, जैसे हम मेदू वड़े वगैरह बनाते हैं ना, वही शेप हमें इसे देना है। तो प्रॉपर एक रिंग का शेप हम इसको दे देंगे। ये देखिए इस तरह से सारी रिंग्स यहाँ पे मैंने बना ली हैं। तो इस तरह से आप रिंग्स बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, और जब आपको खाने का मन हो आप इसे निकाल के डीप फ्राई करिए और खाइए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है और इसे मुझे तो अभी ही खाना है, तो मैं इसे अभी फ्राई कर रही हूँ। तो ओवर क्राउड नहीं करेंगे, हम 8 से 10 रिंग्स एट अ टाइम डालेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाए। वैसे सूजी तो अंदर से अच्छे से कुक्ड है, तो हमें लो पे इसे फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से ना ये तेल भी ज़्यादा पी जाएंगी। तो हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। और देखिए कुछ ही मिनटों में ये अच्छे से इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो चुकी है। आप एक बार इनका लुक देखिए, जितनी बढ़िया ये दिखने में है ना, खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है। तो चलिए दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं हम। चलिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये इतनी क्रिस्पी बनी है ना कि मुझे तो ऐसे ही खाने का मन हो रहा है, लेकिन अभी इसमें हमें एक और स्पेशल टच देना बाकी है। ये देखिए इतनी क्रिस्पी और डिलीशियस है ये। तो बच्चों के साथ साथ आप भी इसे बहुत ही पसंद करने वाले हैं। तो ये है हमारा स्पेशल टच, जो कि है पेरी पेरी मसाला। तो जब ये हल्की सी गर्म हो ना, तभी हम इस पर मसाला ऐड कर देंगे। अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और बढ़िया सी हमारी रिंग्स, मुझे ये मसाला बहुत ही पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। अच्छे से एक बार इन्हें मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इवनली सारी रिंग्स पे चढ़ जाए। और बस मिनटों में ये हमारी बढ़िया सी पेरी पेरी रिंग्स बन के तैयार है। तो आप भी ज़रूर से एक बार बनाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा और मुझे बताइएगा कि उनको पसंद आई या नहीं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।